एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है, वो राजस्थान सीईटी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। ये सीईटी का जो मॉडल पेपर है, उस पर आधारित प्रश्न है ये। तो साथियों, आपसे आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांस बहुत ही अधिक है, क्योंकि सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, हमें यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला जो कथन हो जाएगा, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। दूसरा कथन, लूनी नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती। तीसरा, माही नदी को माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो साथियों, पूछा गया है कि ये तीनों कथन सही उत्तर इनमें से कौन सा है तीनों कथनों में से। तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बनास चंबल की सहायक नदी बिल्कुल सही है। लूनी नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती, तो साथियों बिल्कुल सही है, लूनी नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती। ये कच्छ का जो रन है उसके दलदल में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा वो तर्क है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो साथियों, जो माही नदी है, ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित है और यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये यू आकार में बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, लूनी नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो साथियों, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें जो किले शामिल किए गए, उसकी जो ट्रिक है वो है साथियों, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ची से साथी चित्तौड़गढ़ हो गया, टू से कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, गा से गागरोन हो गया, जैसे जैसलमेर हो गया, रे से रणथंबोर हो गया, राम से आमिर। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमिर दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो कितने दुर्ग ऐसे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 6 दुर्ग शामिल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं, तारागढ़, कुंभलगढ़, जूनागढ़ और गागरोन। तो साथियों, इनमें से किस दुर्ग को शामिल किया गया है? तो हमें यहाँ पे सिर्फ कुंभलगढ़ मिला है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? साथियों, जो आर्टिकल 21A है, ये किससे संबंधित है? समानता से, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्र या संवैधानिक उपचार। तो साथियों, जो आर्टिकल 21A है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित युग्म चुनिए। साथियों, हमें यहाँ पे सही सुमेलित युग्म को चुनना है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं, खेतड़ी, तांबा, मकराना, संगमरमर और जावर जस्ता। तो साथियों, खेतड़ी में तांबा निकलता है, बिल्कुल सही है। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और जावर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, बी, सी दोनों तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में, नीम का थाना और झुंझुनू में स्थित है। मकराना डीडवाना कुचामन में हो जाएगा और जावर जो उदयपुर में स्थित है, जो सीसा व जस्ता की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों युग में बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? साथियों, यहाँ पे हमें 3 घटनाएं दी गई हैं और इनका कालक्रम पूछा है। तो देखते हैं, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो साथियों, इनका हमसे कालक्रम पूछा है, तो हम देख लेते हैं जो इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो साथियों, जो चंपारण सत्याग्रह है, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था, 17 में हुआ था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। फिर इसके बाद देखें तो जो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इसके अनुसार 4, 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट 1942। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन किस जिले में होता है? साथियों, जो जिप्सम का उत्पादन है, ये राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो साथियों, जो जिप्सम का उत्पादन है, ये सर्वाधिक नागौर और बीकानेर जिलों में होता है। कहाँ पर होता है? नागौर और बीकानेर जिलों में। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही मान ले जाएंगे, और अगर नागौर दिया होता तो ओनली नागौर ही जिला इसका सबसे अधिक, नागौर में इसका उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
और अगर पूछ लिया जाए कि नागौर में कौन सी खान इसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों नागौर की भदवासी, कौन सी भदवासी खान और गोठ मांगलोद, कौन सी गोठ मांगलोद जिप्सम की खानों के लिए, जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोठ मांगलोद और भदवासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? साथियों जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो साथियों जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें कौन कौन से नए शब्द जोड़े थे? तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े थे। कितने शब्द जोड़े थे? 3 नए शब्द जोड़े थे। तो 3 में क्या आ जाएगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? साथियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है वो कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील में सांबर का नाम आता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर है, लवणीय झील। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? साथियों जो पंचायती राज है इसको जो संवैधानिक दर्जा है ये किस संविधान संशोधन से मिला? तो साथियों ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन से मिला। कौन से मिला? 73वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? इसको भाग 9 में जोड़ा गया। कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? साथियों कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे हमें सी दिया गया है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, विटामिन सी जल में घुलनशील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? साथियों कौन सा जिला ऐसा है जो पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर साझा करता है। और सबसे अगर छोटी सीमा पूछ ली जाए कि सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला साझा करता है, तो फलौदी उत्तर आ जाएगा। वर्तमान में नवीनतम जिला फलौदी, नवीन जिला बना है फलौदी, और यही सबसे न्यूनतम सीमा, सबसे छोटी सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, और सबसे लंबी जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? साथियों जो अनुच्छेद है 280 ये किससे संबंधित है? तो साथियों ये वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। और ये केंद्र व राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो वित्त आयोग का गठन किया गया था उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान में जो बागड़ का गांधी है ये भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, क्योंकि डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र है जिनको बागड़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पे शिक्षा और समाज सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यों के लिए भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? साथियों भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और ये किनके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीईटी में बहुत ही कंप्यूटर का अच्छा योगदान रहता है। तो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? साथियों जो HTTPS है इसमें जो एस का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो साथियों इसमें एस का अर्थ होता है सिक्योर। क्या होता है? ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें HTTPS में इसका क्या मतलब होता है? सिक्योर मतलब होता है। और अगर आपसे HTTPS की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो साथियों निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास नदी। कौन सी? बनास नदी का उद्गम है जो खमनौर की पहाड़ी और राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है?
खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। किसका? बनास का। खमनोर की पहाड़ी राज समन से बनास का उद्गम होता है। और जो चंबल, माही और जो काली सिंध नदियां हैं, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है साथियों, ये कहाँ से होता है? ये राजस्थान से नहीं होता है, इनका उद्गम एमपी से होता है। कहाँ से होता है इनका उद्गम? एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है। और अगर बनास की पूछ ली जाए तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद हो जाएगा। और बनास को क्या कहते हैं? मन की आशा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है साथियों? तो संविधान का जो संरक्षक है ये सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब हुआ था साथियों? जो पोखरण परमाणु परीक्षण है जो जैसलमेर में हुआ था, ये प्रथम बार कब हुआ था? तो साथियों ये प्रथम बार 1974 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो कोड नेम था वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और अगर तिथि पूछ ली जाए तो 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में हुआ था। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रमुख जिला कौन सा है साथियों? जो सीमेंट उद्योग है इसका अगर प्रमुख जिले की बात करें तो इसका जो प्रमुख जिला है वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी संविधान के किस भाग में है साथियों? समानता का जो अधिकार है ये संविधान के किस भाग में है? तो साथियों जो राइट टू इक्वलिटी है ये संविधान के भाग 3 में स्थित है। किसमें स्थित है? भाग 3 में स्थित है। और बात की जाए तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार भाग 3 में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पर मिलता है? तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जो संगमरमर है ये कहाँ पे मिलता है? ये राजसमंद में मिलता है। सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद जिले में इसका उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ साथियों? जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का एएलयू क्या कार्य करता है साथियों? जो सीपीयू होता है इसके अंतर्गत जो एएलयू होता है ये क्या करता है? तो साथियों ये विभिन्न प्रकार के मतलब मुख्य प्रकार के गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है साथियों। जो जोड़ घटा और ऐसे तुलनात्मक जो तार्किक गणनाएं होती हैं तो वो करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल के जो कार्य होते हैं वो कौन करता है? सीपीयू में एएलयू करता है। और अगर एएलयू की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू की फुल फॉर्म हो जाएगी। और सीपीयू की पूछी जाए तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो साथियों राजस्थान का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है साथियों? जो आर्टिकल 324 है ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 324 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और जो आर्टिकल 324 है ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जो कि कहाँ पे स्थित है? ये जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट। और कब इसकी स्थापना हुई? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसका पुराना नाम हो जाएगा हैली नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की मरुगंगा किसको कहते हैं साथियों? तो जो राजस्थान की मरुगंगा है ये इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। IGNP इंदिरा गांधी नहर को इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल पूर्ति करके बहुत ही बड़ा
और मतलब वहाँ के जीवन और कृषि को नया जीवन दिया है, इसलिए इसलिए इसको राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो विश्व पर्यावरण दिवस है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। BIOS बायोस का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो बायोस का जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सिस्टम को बूट करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? सिस्टम को बूट करना। अगर बायोस की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो बायोस की जो फुल फॉर्म होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये बायोस की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है और इसका कार्य क्या होता है? सिस्टम को बूट करना। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में एकी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो साथियों राजस्थान में अगर एकी आंदोलन पूछ लिया जाए तो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। और कब किया? 1921 में। कब किया? 1921 में चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नामक मातृ मातृकुंडिया से भीलों और गरासियों के जो जागीरदारों के अत्याचार के खिलाफ एकजुट करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया। जो भील थे उनको भील और गरासियों को जागीरदारों के आतंक और अत्याचारों के खिलाफ एकजुट करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेखक माने जाते हैं साथियों। तो दो जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेखक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है साथियों? तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है और इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। इस संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज एक है साथियों, विंडोज एक क्या है? तो साथियों विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो साथियों जो संविधान है इसमें जो मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4A में है। किसमें है? भाग 4A में है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन से संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंकज शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों? तो पंकज किसका पर्यायवाची होता है साथियों? पंकज कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पंकज कमल का पर्यायवाची। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनोनिम ऑफ एबेंडन, तो साथियों एबेंडन यानी क्या होता है? छोड़ देना। क्या होता है? एबेंडन यानी छोड़ देना या त्याग देना। तो एबेंडन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लीव। तो साथियों क्या हो जाएगा? एबेंडन का मतलब लीव यानी क्या होता है? छोड़ना होता है। कंटिन्यू क्या? कंटिन्यू यानी जारी रखना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और क्रिएट यानी बनाना। तो यहाँ पे लीव का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। तो एबेंडन का सिनोनिम लीव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो साथियों राजस्थान का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा कुंभलगढ़। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सरिस्का, कुंभलगढ़, ताल छापर और माउंट आबू, इनमें से कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राजसमंद, पाली और उदयपुर में सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा आएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों जो भारत में जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों हमें सही कथन की पहचान करनी है। सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है या सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? सीएजी का कार्यकाल 10 वर्ष है या सीएजी संसद का सदस्य होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों सीएजी की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसको विस्तार से इसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रण
और महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी कहा जाता है, किसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। कब तक होता है? 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा तब तक इनका कार्यकाल होता है। तो आशा है आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।